like a Hellcat. सुबह 12 की लास्ट में हमने देखा कि मीमो जो कि जल्दबाजी में थी कि तभी लिफ्ट के ओपन होते ही उसके होश उड़ गए, क्योंकि लिफ्ट के अंदर और कोई नहीं बल्कि सोंगसू था। इसका मतलब सोंगसू फाइनली अमेरिका से कोरिया वापस आ चुका है, जिसका हेयर स्टाइल भी अब थोड़ा चेंज है। मीमो को अब भी यकीन नहीं आ रहा था कि सोंगसू फाइनली वापस आ चुका है, इसलिए शॉक में आकर वो जब जैसी गिरने ही वाली थी, मगर तभी सोंगसू ने उसे बचा लिया एंड पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। मीमो कहती है हाँ, और हैरानी से पूछने लगी क्या तुम सच में वापस आ चुके हो। तो तब सोंगसू नॉर्मली मीमो से बात करने लगा कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, एंड देन चुपचाप घर के अंदर चला जाता है। मगर घर के अंदर आने के बाद उसकी भी बुरी हालत थी, क्योंकि उसने भी अमेरिका में रहकर मीमो को बहुत ज़्यादा मिस किया था। और वही मीमो जो कि अब भी शॉक में है एंड सोंगसू से बात करना चाहती है, क्योंकि उसके मन में बहुत सारे सवाल हैं कि वो आखिर कहाँ चला गया था। मगर फिर खुद पर कंट्रोल कर वो फिलहाल वहाँ से चली गई एंड कंपनी आकर कंपनी की मीटिंग अटेंड करने लगी। मगर उसका ध्यान अब भी बार बार सिर्फ सोंगसू पर ही जा रहा था। अब नेक्स्ट सीन में डोंगमी जो कि एज गैप लेकर परेशान है कि तभी उसकी स्टूडेंट बताती है कि मैं भी एज गैप की वजह से परेशान हूँ, यानी मेरा बॉयफ्रेंड भी मुझसे छोटा है। तो तब डोंगमी उस बच्चे से एडवाइस लेने लगी कि तो फिर अब हमें आगे क्या करना चाहिए। तो इस पर उस बच्ची ने समझाया कि हमें मूव ऑन कर देना चाहिए, यानी हमें अब किसी और को डेट करना चाहिए, वरना लोग हमें जीने नहीं देंगे बल्कि हमारा मजाक बनाएंगे। तो तब पहले तो डोंगमी इस बात के लिए मान गई, मगर फिर दूसरे ही पल उसका बिल्कुल भी मन नहीं था तहयोंग से दूर होने का। और वही सोंगसू हैजुन से मिलने उसके हॉस्पिटल आया कि तभी फ्लैशबैक में हमें दिखाया गया कि एक्चुअल में सोंगसू को वापस कोरिया बुलाने वाला हैजुन ही है, क्योंकि हैजुन के पास सोंगसू का पुराना नंबर था जिसे सोंगसू सिर्फ अमेरिका में यूज करता है। इसलिए कॉल पर वो उसे मीमो की पूरी कंडीशन बताने लगा एंड ये भी कि उन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, क्योंकि ये बात सोंगसू को पता नहीं थी। इसलिए प्रेजेंट में ये दोनों साथ हैं। सोंगसू कहता है कि मेरे दोस्त, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया क्योंकि तुम मेरे इकलौते और सबसे पुराने खास दोस्त हो। तो इस पर हैजुन जवाब देता है कि हाँ, तभी तो तुमने मेरी पीठ में छुरा घोंपा था और मेरी वाली को अपना बना लिया। तो ये सुन सोंगसू फिर से नॉन स्टॉप हैजुन को सॉरी कहने लगा कि मैं ऐसे ही पूरी लाइफ तुमसे माफ़ी मांगता रहूँगा। आफ्टर कॉफ़ी सोंगसू हैजुन से साथ में डिनर के लिए पूछता है, मगर हैजुन ने जवाब दिया कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं एक ही टेबल पर तुम्हारे साथ खाना पसंद करूँगा, यानी मैंने अभी तक तुम्हें माफ़ नहीं किया है। दोनों बाहर आ गए, जहां सोंगसू हैजुन को बाय कर जा ही रहा था, मगर तभी हैजुन पूछता है कि जिस दिन मीमो डेंजर में थी तो तब तुमने मुझे कॉल करने की बजाय खुद हीरो की तरह जाकर मीमो को क्यों बचाया था सोयोन के फैंस अटैक से। तो इस पर सोंगसू बताने लगा कि सब कुछ बहुत जल्दबाजी में हुआ था, इसलिए मैं तुम्हें इन्फॉर्म नहीं कर पाया। मगर हैजुन ने तब भी उसका कॉलर पकड़ लिया, ये कहते हुए कि क्या तुम्हें आइडिया भी है कि तुम्हारी उस हरकत की वजह से मीमो मुझे छोड़ के गई है, यानी अगर मैंने मीमो को उस दिन बचाया होता तो वो कभी मुझे छोड़कर नहीं जाती। जिस पर सोंगसू बोलता है कि देखो, अगर तुम्हें लड़ना ही है तो यहाँ मत लड़ो, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो हमें घूर रहे हैं। इसलिए फिर ये दोनों किड जोन फाइट करने के लिए आए, जहाँ पहले तो इनकी बहुत तू मैं हुई, क्योंकि सोंगसू के दिल में भी बहुत सारे सवाल थे मीमो से रिलेटेड, एंड देन दोनों ने फाइनली लड़ना शुरू कर दिया, जिन्हें सभी लोग हैरानी से देख रहे थे कि आखिर ये कर क्या रहे हैं, क्योंकि इन दोनों की लड़ाई कम बल्कि खेल ज्यादा लग रहा था, क्योंकि अपनी फाइट को गेम्स के थ्रू लड़ने की कोशिश कर रहे थे कि चलो देखते हैं कौन जीतता है। मगर लाख कोशिश करने के बाद भी इन दोनों में से कोई भी नहीं जीत रहा था। और वही बैगदा, मीमो और योंग जो कि वो तीनों भी इसी सेक्शन में थे, इसलिए जब जैसी मीमो ने हैजुन और सोंगसू को बच्चों की तरह लड़ते हुए देखा तो वो हैरान रह गई। थोड़ी बहुत देर के बाद छोटे छोटे बच्चे भी मिलकर इन दोनों को मारने लगे थे, यानी सीन ठीक मीमो वाले सीन की तरह बन चुका था, जहां इस बारी हैजुन ने हीरो की तरह सोंगसू को बचाया अपने कोट से कवर करके।
क्योंकि भले ही मीमो की वजह से इन दोनों दोस्त के बीच दरार आ गई है, मगर हैजुन के दिल में आज भी सोंगसू के लिए एज ए फ्रेंड वाला बहुत सारा प्यार है। अब आफ्टर फाइट दोनों थक हार के बैठ गए, जहाँ हैजुन ने बताया कि ये सेकंड टाइम था जब तुमने मुझसे मेरी पसंद की लड़की छीनी हो, यानी पहले मैं नारा को भी लाइक करता था। तो ये सुन सोंगसू शॉक हुआ, क्योंकि उसे बिल्कुल भी इस बारे में पता नहीं था। इसलिए एक बार फिर दिल से हैजुन को सॉरी करने लगा। तो तब हैजुन कहता है कोई बात नहीं, यानी अब मैं खुद धीरे धीरे सब भुलाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका मतलब अब ये दोनों फाइनली अच्छे दोस्त बन चुके हैं, यानी अब बिल्कुल भी इन दोनों के दिल में एक दूसरे को लेकर कोई शिकायत नहीं। इसलिए इन सभी बातों को सुन मीमो भी काफी ज्यादा खुश हुई, जो कि छुपकर सभी बातें सुन रही थी। अब नेक्स्ट सीन में सोंगसू जो कि फ्रेश होने के बाद बिल्डिंग के बाहर बैठा हुआ है, तो तब मीमो फाइनली उससे सभी बातें क्लियर करने आई कि तुम आखिर क्यों मुझे छोड़कर गए थे, पता भी है तुम्हारे लिए मैं कितना ज्यादा परेशान थी। मगर सोंगसू कोई जवाब नहीं देता। मीमो रो रो कर बताने लगी कि उस दिन स्कूल में मैं होश में थी जब तुमने मुझसे अपना लव कन्फेस किया था, मगर मुझे गुस्सा इस बात का है कि जब तुम मुझे बहुत टाइम से लाइक करते थे तो तुमने अभी तक मुझे बताया क्यों नहीं था। यानी क्या तुम्हें मजा आ रहा था ये सब करके, मुझे लव ट्रायंगल जैसे केस में फंसा कर, जबकि तुम्हें डायरेक्ट अपनी फीलिंग्स को मुझे बताना चाहिए था, ताकि मैं भी कंफ्यूजन और रोज के रोने धोने से बच सकूं। और फिर अब जैसे मीमो ने फाइनली सोंगसू को लव यू कहा, तो तब सोंगसू ने डायरेक्ट मीमो को किस कर डाला, क्योंकि अब भला कब तक फीलिंग्स होते सिवाते ये दोनों एक दूसरे से दूर रह सकते हैं। इसलिए आफ्टर किस इन दोनों के बीच की सभी शिकायतें और मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी दूर हो चुकी थी। इसलिए ये दोनों साथ में वापस बिल्डिंग आए, और अब जब दोबारा एक दूसरे को किस करने ही वाले थे, मगर तभी मिनवू को देख मीमो ने सोंगसू को साइड फेंक दिया। मिनवू अपने डैड पर ध्यान नहीं देता कि वो कैसे घिरे हुए हैं, बल्कि मीमो से हाय हेलो करता है एंड देन वो भी वहां से चला गया। तो तब सोंगसू ने मीमो को फॉरहेड किस दी एंड मीमो से प्रॉमिस किया कि आज के बाद वो कभी मीमो को अकेला छोड़ के नहीं जाएगा। दोनों एक दूसरे को बाय कर घर के अंदर चले गए। मगर जब नेक्स्ट मॉर्निंग मीमो जब जैसे अपने अपार्टमेंट से बाहर आई, कि तभी अपार्टमेंट के बाहर सोंगसू के लगाए हुए इतने सारे नोट्स को देख शॉक रह गई, जिसमें सोंगसू ने प्यार भरी बातें लिखी हुई हैं एंड साथ ही मीमो को एक रेस्टोरेंट भी बुलाया था ब्रेकफास्ट करने के लिए। इसलिए फिर दोनों रेस्टोरेंट पहुंचकर साथ में ब्रेकफास्ट करने लगे। यानी अब फाइनली इन दोनों की डेटिंग लाइफ स्टार्ट हो चुकी है। जिसके बाद सोंगसू कहीं पर इंटरव्यू देने आया, क्योंकि अब वो एक सिंपल फोटोग्राफर की लाइफ जीना चाहता है। उससे जब पूछा जाता है कि तुमने अपनी लास्ट जॉब क्यों छोड़ी, तो तब वो बताता है इसलिए क्योंकि मैं अपनी फोटो से लोगों को खुशियां देना चाहता हूँ, ना कि दुख। तो तब उसे जॉब पर रख लिया गया। अब नेक्स्ट डे हमें डोंगमी को दिखाया गया, जो कि तायंग से सब कनेक्शंस तोड़ चुकी है, यहाँ तक कि उसकी कॉल्स का भी आंसर नहीं दे रही। इसलिए तायंग खुद से डोंगमी से मिलने उसके स्कूल आ गया, जिसे देख डोंगमी के होश उड़ गए कि ये यहाँ कैसे। इसलिए अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ अपना मुंह छुपाऊं। मगर फिर सोचती है बट मैं छुप क्यों रही हूँ, यानी मैंने थोड़ी ना कुछ गलत किया है। मगर तभी तायंग को ठीक अपने सामने देख वो शॉक रह गई। तायंग पूछने लगा कि आखिर तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। तो इस पर डोंगमी बताती है इसलिए क्योंकि मुझे ब्रेकअप चाहिए, यानी मुझे पता है कि तुम भी मेरे पास मतलब से आए हो ताकि मुझसे पैसे हड़प सको, जैसा कि मेरे लास्ट बॉयफ्रेंड ने मेरे साथ किया था। तभी तो तुम मुझसे झूठ भी कहते हो। जिसकी ये बातें सुन तायंग को हैरानी हुई कि डोंगमी उसे ऐसा पर्सन समझती है। कि तभी पीछे से डोंगमी की स्टाफ की टीचर्स भी वहां आ गई, जिन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये हैंडसम बॉय है कौन। डोंगमी ने अब भी बोलना बंद नहीं किया, क्योंकि उसे जानना था कि आखिर तायंग उसके पीछे क्यों है। तो इस पर तायंग बहुत जोर जोर से चिल्लाकर बताता है इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें सच में लव करता हूँ एंड मैंने आज तक तुम्हारी जितनी ब्यूटीफुल लड़की नहीं देखी। और बस फिर इतना बोल तायंग डायरेक्ट डोंगमी को किस कर देता है, जिस नज़ारे को देख सभी लोग बहुत बुरी तरह शॉक रह गए। यानी टीचर्स जेलस हुई ये जानकर कि ये डोंगमी का बॉयफ्रेंड है। इसका मतलब डोंगमी कितनी ज़्यादा लकी हुई। तो वहीं बच्चे और वॉचमैन भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हुए, स्पेशली डोंगमी, जिसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि तायंग सभी के सामने ऐसा कर देगा। इसका मतलब वो सच में डोंगमी को पसंद करता है।
यानी ताehyung की फीलिंग्स डोंगमी को लेकर ट्रू हैं। इसलिए वापस घर आकर डोंगमी के सुर बदल गए कि देखो एज वेज कोई मायने नहीं रखती, बस दिल में प्यार होना चाहिए। मगर एरान अब भी इस रिश्ते के खिलाफ है क्योंकि ताehyung के पास कुछ भी नहीं। इसलिए डोंगमी सोचने लगी कि जैसे वो एक मैरिज इंटरव्यू लेडी है और ताehyung क्वेश्चन आंसर देने के लिए बहुत ज़्यादा नर्वस। डोंगमी पूछती है कि क्या तुम्हारे पास जॉब है? ताehyung कहता है नहीं। डोंगमी पूछती है तो फिर कार? तो इस पर भी ताehyung कहता है नहीं। तो फिर तब डोंगमी पूछने लगी तो फिर घर तो होगा ही ना? मगर इस पे भी ताehyung बोलता है नहीं, यानी मेरे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ हैंडसम फेस और जवानी के अलावा। तो तब डोंगमी बहुत ज़्यादा परेशान हुई कि आखिर ऐसे कैसे चलेगा। कि तभी ताehyung अपना एटीट्यूड चेंज कर बोलता है कि ओ हेलो मिस डोंगमी, ये सब काम तुम्हें पूरे करने हैं ताकि मैं भी ऐश से तुम्हारे साथ रह सकूं, वरना मेरा क्या फ़ायदा तुम्हारे साथ रहने का। जिन सभी बातों को प्रेजेंट में सोचते हुए डोंगमी बस शॉक हुई भी रह गई कि कहीं ये सब बातें सच नहीं हो जाएं। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड कमेंट भी कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट सीन में मीमो और सोंगसू दोनों खुशी खुशी वापस घर आ रहे थे कि तभी सोंगसू को किसी ने आवाज़ दी, जो कि और कोई नहीं सोंगसू की कज़न सो युन है, जो कि अमेरिका से कुछ दिनों के लिए कोरिया रहने आई है, जिसका बचपन से सोंगसू पर क्रश रहा है। इसलिए मीमो को सोंगसू के इतने क्लोज देख वो मुंह बनाने लगी। लिफ्ट में भी जब ये चारों साथ में थे तो तब भी लिफ्ट का माहौल गर्म था क्योंकि मीमो को अभी जानना है कि आखिर ये लड़की कौन है, क्योंकि सोयुन नॉन स्टॉप मीमो को घूर रही है। तो तब मीमो ने भी मुंह बनाने शुरू कर दिए। फिर जब सोंगसू मीमो के शोल्डर पे हाथ रखता है उसे कंफर्टेबल फील कराने के लिए, तो तब सोयुन और ज़्यादा जेलस हुई, जबकि मिनवू सिर्फ इन तीनों की ये हरकतबाजी देखकर हंस रहा था। लिफ्ट से बाहर आने के बाद सोयुन ने बताया कि वो मिनवू के लिए कुकिंग करने आई है क्योंकि वो मिनवू की हाफ मॉम जो है, जिसने बचपन में मिनवू का कई बार ख्याल रखा। इसलिए ये सुन मीमो काफ़ी ज़्यादा जेलस हुई। सोयुन मिनवू को अपने साथ लेकर घर के अंदर चली गई एंड मीमो के बारे में सारी डिटेल्स जानती है। और वहीं मीमो, जिसका वापस घर आकर बुरा हाल है कि कहीं ये लड़की मिनवू की हाफ से फुल मदर नहीं बन जाए, इसलिए वो भी तुरंत खाने का सभी सामान लेकर सोंगसू के अपार्टमेंट आ गई। फिर बस होना क्या था, यहाँ स्टार्ट हुआ कुकिंग कंपटीशन, जहाँ दोनों ही अपना बेस्ट दे रही थी सोंगसू और मिनवू को इम्प्रेस करने के लिए। मगर जब फाइनली सब डिशेस के रेडी होने के बाद उन्हें टेस्ट करने का नंबर आया तो तब मिनवू को मीमो की डिश ज़्यादा कुछ खास पसंद नहीं आई, क्योंकि जैसा कि हम सभी को पता है कि मीमो कुकिंग में अच्छी नहीं है। इसलिए यहाँ बेचारी मीमो का दिल टूट गया। और वहीं सोयुन, जो कि वो भी कुकिंग में ज़्यादा अच्छी नहीं है, मगर मिनवू को सोयुन की बनाई हुई डिश पसंद आ गई। सोंगसू हैरानी से कहता है क्या बात कर रहे हो, यानी फिर से टेस्ट करो। तो तब मिनवू ने फिर से टेस्ट किया, मगर तब भी सोयुन की डिश सच में 10 आउट ऑफ 10 थी। इसलिए सोयुन बहुत ज़्यादा इतराने लगी। घर वापस आकर मीमो को बहुत ज़्यादा सैड फील हुआ कि आखिर में सोयुन से हार कैसे गई। इसलिए मिनवू के पास वापस आकर अपनी गलतियां जानने लगी ताकि नेक्स्ट टाइम वो उन्हें ठीक कर सके। तो इस पर मिनवू बताता है कि आप सही इंग्रेडिएंट्स का यूज़ नहीं करती हो। कि तभी इन दोनों को सोंगसू की अजीब आवाज़ें आई, जो कि वॉमिटिंग कर रहा था। मिनवू बताता है कि एक्चुअली डैड ने आपका बनाया हुआ खाना खाया था, इसलिए बस तभी से उनकी वॉमिटिंग रुक नहीं रही। कि तभी फिर से सोंगसू की बहुत भयानक चिल्लाने की आवाज़ आई। इसलिए मीमो तुरंत घर के अंदर सोंगसू को देखने आती है, जहां हमें दिखाया गया बेचारे सोंगसू का पेट दर्द के मारे बुरा हाल है। इसलिए मीमो सोंगसू को रेस्ट करने का कहकर कुछ लाइट बनाने का बोलने लगी, मगर सोंगसू ने साफ इनकार कर दिया क्योंकि अब उसे और कुछ मीमो के हाथ का बना हुआ नहीं खाना। इसलिए मीमो वापस अपने घर आकर बहुत ध्यान से कुकिंग प्रैक्टिस करने लगी ताकि नेक्स्ट टाइम सोंगसू को इम्प्रेस कर सके। अब नेक्स्ट डे डोंगमी, जो कि बहुत अच्छे से तैयार है क्योंकि आज उसे ताehyung के फ्रेंड्स और उनकी गर्लफ्रेंड से मिलना है। मगर एरान शॉक थी कि क्या तुम सच में ऐसे रेडी होकर जाने वाली हो? तो तब वो बोलती है कि हाँ, क्योंकि मैं भी उन कॉलेज गर्ल्स से कम नहीं दिखना चाहती। एंड देन फाइनली डोंगमी ताehyung से मिलने आई, जहाँ ताehyung के सभी दोस्त डोंगमी और ताehyung का लवी डवी बिहेवियर देख हैरान थे कि आखिर ये दोनों कैसे रिएक्ट कर रहे हैं।
यानी एक तरह से सभी को इस बात की हैरानी थी कि तहयोंग इतना हैंडसम और पॉपुलर होते सिवाते अपनी से बड़ी लड़की को क्यों डेट कर रहा है। इसलिए दो लड़की डोंगमी को थोड़ा बहुत बुली भी करने लगी, डोंगमी की डल स्किन का मजाक बना के, और बोलती हैं कि क्या तुम सच में पूरे 30 साल की हो। तो इस पर डोंगमी ने बोला हाँ, और तुम 22, 24 या फिर 25 साल की है ना। तो तब वो सभी मुंह बनाने लगी, और जब दोबारा से डोंगमी की एज को लेकर उसका मजाक बनाने ही वाली थी, मगर तभी तहयोंग ने डोंगमी का सपोर्ट किया, डोंगमी की बहुत सारी तारीफ करके, यहाँ तक कि उसने उन लड़कियों को भी डोंगमी की तरह बनने को बोला। तो तब ये सुन वो सभी चिढ़ गई, इसलिए एक कहती है कि चलो देखते हैं कि कौन ज़्यादा बेस्ट है, यानी कि तुम या फिर हम कॉलेज गर्ल्स। फिर बस होना क्या था, ये सभी कराओके आकर सिंगिंग और डांस कंपटीशन शुरू कर देती हैं, जहां सभी गर्ल्स अपना बेस्ट दे रही थी, क्योंकि वो सभी यंग है, फास्ट हैं, ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव भी हैं। इसलिए डोंगमी नर्वस हो गई कि अब भला मैं कैसे इन्हें हराऊंगी, यहाँ तक कि उसे कोई ढंग का सॉन्ग भी नहीं मिल रहा था। इसलिए लास्ट में डोंगमी ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने एंजल्स ग्रुप के सॉन्ग पे सिंग करूँ। इसलिए बस फिर फुल कॉन्फिडेंस और अदाओं के साथ डोंगमी ने डांस और सिंगिंग करना शुरू कर दिया, जिसे ऐसा करते देख तहयोंग के सभी दोस्त हैरान थे कि आखिर ये कर क्या रही है, क्योंकि डोंगमी के स्टेप्स काफी अजीब थे बहुत टाइम के बाद डांस करने की वजह से। इसलिए सभी लोग बस डोंगमी के डांस को देखते ही रह जाते हैं, एंड डोंगमी इन सभी को इग्नोर कर फुल फॉर्म में थी, क्योंकि उसे कैसे भी करके तहयोंग को इम्प्रेस करना है, जो कि ऑब्वियसली इम्प्रेस हो रहा था। यानी तहयोंग ने प्राउड बॉयफ्रेंड की तरह अपनी गर्लफ्रेंड को चेयर अप किया कि ये कितनी ज़्यादा क्यूट और टैलेंटेड है। तो तब सभी लोग तहयोंग के एक्सप्रेशंस को देखकर भी हैरान रह गए, मगर वापस घर आकर बेचारी डोंगमी की बहुत बुरी हालत हुई, क्योंकि अब उसके शरीर को कहाँ ऐसे डांस करने की आदत रही है। अब नेक्स्ट सीन में ये तीनों दोस्त एरान से मिलने उसके घर आई, जहाँ अब वो बैंक के साथ रहती है, मगर एरान ने कुछ भी घर में नहीं बनाया था, बल्कि सब कुछ बाहर से मंगाया था, ये बताते हुए कि मैं पागल थोड़ी हूँ जो बैंक को पता चलने दूँ कि मुझे कुकिंग आती है, वरना फिर वो रोज मुझसे किचन के काम कराएगा। तो तब बैगदा हैरान हुई कि उसकी सभी दोस्तें कितनी ज़्यादा तेज़ हैं अपनी अपनी फ्यूचर लाइफ को लेकर। जिसके बाद फिर यहाँ इन तीनों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया एंड साथ में काफ़ी सारी बातें भी की। अब रात में मीमो जब लिफ्ट से वापस अपने अपार्टमेंट जा रही थी सोंगसू के साथ के, तभी लिफ्ट बीच में ही रुक गई। इसलिए मीमा बहुत ज़्यादा डर गई, जिसे सोंगसू हक करके चुप करा रहा था, यानी सिचुएशन फुल रोमांटिक टाइप थी। और वहीं बाहर मिनवू एंड सोयोन जिन्हें भी लिफ्ट से जाना है, मगर लिफ्ट तो नीचे आ ही नहीं रही थी, इसलिए वो इस बारे में वॉचमैन को बताने गई, जो कि मज़े से सोंगसू और मीमो के रोमांटिक सीन्स एंजॉय कर रहे थे। तो तब सोयोन बहुत ज़ोर से चिल्लाई कि अभी लिफ्ट स्टार्ट करो वरना मैं आपको मार डालूंगी। तो तब फाइनली लिफ्ट को ऑन कर दिया गया, जिसे देख मीमो को सांस आई। अब नेक्स्ट सीन में मीमो जो कि अपनी कंपनी में है एंड अपना कुछ वर्क कर रही थी कि तभी वहाँ यून आई, जिसे देख मीमो के होश उड़ गए कि तुम यहाँ कैसे। तो तब वो बताती है इसलिए क्योंकि अब मैं भी किसी और को डेट करना चाहती हूँ जो कि हैजुन से बेटर हो। तो तब ये बात सुन मीमो हैरान रह गई और बस फिर इसी के साथ पार्ट 13 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground.